नमस्कार। 7 जून 2020 के सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें ताकि और विद्यार्थियों के भी काम आए। हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, वंदे उत्कल जननी को किस राज्य ने अपना राज्यगान बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है? उड़ीसा ने। वहां के सीएम नवीन पटनायक की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 7 जून 2020 को राज्यगान का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। यह एक देशभक्ति कविता है जो वर्ष 1912 में कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्र ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की अंडर 90-11 में शामिल होने वाले राजस्थानी प्लेयर का नाम क्या है? जोधपुर के रवि बिश्नोई। इनके साथ भारत के मुंबई के यशस्वी जायसवाल और यूपी के कार्तिक त्यागी को भी इस 11 खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया है। तो दोबारा बताते हैं, जोधपुर के हैं ये। तीसरा प्रश्न है, बीसलपुर बांध पर हाईटेक तरीके से नज़र रखी जाएगी, इसके लिए किस तरह का सिस्टम इंस्टॉल किया गया है? यहाँ पर 3 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से स्काडा सिस्टम यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। इस तरह का यह प्रदेश का पहला बांध बन गया है जो हाईटेक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, कोरोना संक्रमण के दौरान अन्य किस हमले को राष्ट्रीय आपदा में शामिल किया गया है? बता दें कि टिड्डी हमले को राष्ट्रीय आपदा में शामिल किया गया है। अब टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के अंतर्गत चलाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपदा के अंतर्गत टिड्डी नियंत्रण को नोटिफाइड किया है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही गीतकार जावेद अख्तर को कौन सा पुरस्कार के लिए उनका नाम चयनित हुआ है? जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार देने के लिए घोषणा की गई है। जावेद अख्तर के तार्किक व बेबाक बयानों के लिए यह पुरस्कार मिलेगा। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय हैं। यह पुरस्कार वर्ष 2003 में शुरू हुआ था। तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्ष मूल्य और तथ्यात्मक सच बोलने के लिए हुआ था। प्रश्न नंबर 6, गुलाबी नगर के सवाई माधो सिंह प्रथम के बीमार हाथी को ठीक करने वाले आचार्य का नाम? मेवाड़ के पंडित शिवराम आचार्य ने हाथी के पेट में उगे गन्ने को निकालकर स्वस्थ किया था। तब महाराजा ने आचार्य को हवेली देकर बसाया था। आज किशनपोल में आचार्य का रास्ता भी है। प्रश्न नंबर 7, आशा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2005 में भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंग के रूप में आशा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में 245 सदस्य हैं कुल। इनमें से 233 चुनाव के लिए जबकि 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। बता दें कि अभी हाल ही में अब चुनाव भी होने वाले हैं 19 जून को। राजस्थान के कला व संस्कृति विभाग ने भजनावली एल्बम किनके साथ मिलकर तैयार किया है? यह राजस्थान उर्दू अकादमी और शहर संस्था के साथ मिलकर यह तैयार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। वर्ष 2020 की थीम है घर पर योग, परिवार के साथ योग रखी गई है। प्रश्न नंबर 11 की ओर पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 है, राजस्थान सरकार ने किस ग्रुप को 9,700 मेगावाट के सोलर पावर पार्क्स बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है? अडानी समूह के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। समूह जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर में 36,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये 5 जिले हैं इन जहां पर निवेश किया जाएगा। 12वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिला कलेक्टर ने पूरे जिले में वाटर ऑडिट कराने की पहल की है? राजसमंद जिले के जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने यह पहल की है। इसमें अधिकारी गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे, फिर समाधान किया जाएगा। प्रश्न नंबर 13, दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट कहां और किसने तैयार किया है? यह रोबोट महाराष्ट्र के ठाणे जिले के 23 वर्षीय प्रतीक तिरोडकर ने बनाया है। बता देंगे प्रतीक स्टार्टअप कंपनी चलाते हैं, उसके एक संस्थापक भी हैं प्रतीक।
प्रश्न नंबर 14, अंतरिक्षीय कचरे से मिलकर निपटने के लिए इसरो और एरिस नाम काम करेंगे। ये एरिस क्या है? बता दें कि एरिस की फुल फॉर्म है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल, जबकि इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। प्रश्न नंबर 15, कनाडा के पीएम जिन्होंने नक्सलवाद विरोधी रैली में हिस्सा लेकर घुटने टेक प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो। प्रश्न नंबर 16, दिल्ली में पुलिस कमिश्नर रहने के बाद 3 राज्यों के राज्यपाल जिनका निधन 6 जून 2020 को हुआ उनका नाम है वेद मारवाहा। वे मिजोरम, मणिपुर, झारखंड में राज्यपाल रहे, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के तीसरे महानिदेशक भी रहे। प्रश्न नंबर 17, जेम्स वाट पुरस्कार के लिए किस भारतीय का हाल ही में चयन हुआ है? बिहार की मधु माधवी का चयन हुआ है। लंदन के प्रसिद्ध रिसर्च जर्नल एनर्जी में प्रकाशित एक आलेख कॉल इन द 21st सेंचुरी ए क्लाइमेट ऑफ चेंज एंड अनसर्टेनिटी के लिए यह पुरस्कार अक्टूबर के बाद लंदन में दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 18, भारत के पहले कैमरा म्यूजियम के क्यूरेटर का नाम क्या है? भारत का पहला कैमरा म्यूजियम है म्यूजिकियो कैमरा सेंटर। इसके क्यूरेटर का नाम है फोटोग्राफर आदित्य आर्य। प्रश्न नंबर 19, अंतिम प्रश्न, कोरोना की आयुर्वेदिक दवा के लिए भारत सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी में किस राजस्थानी को शामिल किया गया है? बता दें कि जोधपुर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति अभिमन्यु कुमार को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि और भी विद्यार्थी जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं या अभी